ईरान के साथ साथ भारत भी अमरीकी मिसाइलों की जद में आ गया। भारतीय बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले में 2 भारतीय मल्लाह मारे गए जबकि कई जख्मी हैं। भारतीय जहाज़ को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसके बाद भारत और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान के साथ तो जंग चल रही थी, अब तो भारत के साथ भी एक जंग की सी कैफियत पैदा हो गई है। भारत ने बड़ा ववेला किया है, अमेरिका ने जो हमला किया उनके जहाज़ पर, उनके मल्लाह मारे गए। क्या सूरत हाल बनने जा रही है? पहली बात तो ये है कि ये जहाज़ जो था ये भारत का जहाज़ था, फॉल्स फ्लैग के ज़रिए जा रहा था, जिस पर हमला किया गया था। इस पर हमने भी लॉक किया था। आज ये हुआ है कि अमेरिकन एम्बेसडर को भारत में बुलाकर दफ्तर ख़ारजा में उसको ये एक उसको दिया गया है, क्या उसको कहते हैं, नोटिस दिया गया है कि आपने बेगुनाह जहाज़ के ऊपर जो है हमला किया है। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि ब्लॉकेड के ज़माने में कोई भी जहाज़ आपने हरमुज़ को गुजर नहीं सकता था और आपने उस पर फॉल्स फ्लैग देखें। 24 के करीब अहलकार जो हैं इसमें गिरफ़्तार हुए हैं। 2 की अब तक है मरने की खबर जो है ये सामने आई है, लेकिन 3 जो लोग हैं वो अभी तक लापता हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाज़ तो तबाह हुआ ही हुआ, उसमें आग लगी है, उसका कंट्रोल रूम तबाह कर दिया गया, इंजन रूम पर जो है हेल फायर जो था मिसाइल लगा था। और उसके बाद अमान के सेलर्स की मैं समझता हूँ बहादुरी है कि उन्होंने जलते हुए जहाज़ में से 24 लोगों को रेस्क्यू किया था। 2 के आज मरने की खबर जो है वो सामने आ गई। और उसके बाद एक तरह से अमेरिका और भारत जो हैं वो आमने सामने, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लंबे अरसे से भारत इस तलाश में है कि किसी तरीके से इंटरनेशनली वो अमेरिका को जो है वो नीचा दिखाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हर तकरीर के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ असम मुनीर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके मुतल्लिक बात करते हैं कि दुनिया में अमन के लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ये 2 शख्सियात हैं। ये भारत को हज़म हो नहीं पा रही है बात। दूसरा, अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं इंडिया का, भारत पर टैरिफ लगाए हैं और टैरिफ की वजह से वहाँ की ट्रेड जो है ख़त्म हो रही है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था कि जो अमेरिकन कंपनी भारत में काम कर रही हैं या वहाँ पर वो लेबर हासिल कर रही हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वापस अमेरिका आ जाएं, अपना सब कुछ समेटे, अमेरिका आ जाए और यहाँ पर आ जाएं। अब ये असल मामला है क्या? असल मामला ये है, अगर आपको याद हो तो 1 माह की छूट दी गई थी भारत को कि वो ईरान और रशिया से तेल ले लें। जी बिल्कुल। ये 1 दिन पहले ये मियाद ख़त्म हो गई। वो 1 माह जो दिया गया था उसमें भारत ने जैसे सेल का माल लूटा नहीं जाता, लुट मचा दी। और उसने नहीं देखा किस कंपनी का जहाज़ है, किस कंपनी का स्टाफ है क्या नहीं है। उसने कहा कि 1 माह में अगले 6 माह का तेल आप हासिल करके आ जाओ। ये उसी चक्कर में ये जो ऑयल वेसल्स था ये खाली हुआ, इसको फॉल्स फ्लैग किया गया और उसके बाद इसको गुजारने की कोशिश की गई। पुलाव के झंडे के तले जो है ना, ये इसको आपने नाम भी भेजा याद गया दिला दिया ईरान, ताकि वहाँ से दोबारा से तेल भरे और ले आए। इसका अमेरिकन ने जो है, क्योंकि ब्लॉकेट के ज़माने में 1 माह की छूट दी गई थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। टेंशन शुरू हो चुकी थी। इजराइल अमेरिका और ईरान जो हैं आपस में मिसाइलबाजी कर रहे थे और दूसरी जानिब अमेरिका अब बड़ा हमला करने वाला था। इस दौरान उन्होंने भारतीय जहाज़ जो है उसको इबरत का निशान या बाकी लोगों के वो कह रहे थे कि हमने पहले उसको वार्निंग भी दी कि भाई ना ऐसा करो, उस तरफ मत जाओ, लेकिन वो वार्निंग जो है ना वो किसी खातिर में नहीं लाया, इसलिए फिर उस पर हमला किया। खातिर में क्यों नहीं लाया? आपने और मैंने जब ये कल इस पर बात की थी तो आप ही ने बताया था कि पुलाव जो है ये अमेरिका के ही अंडर एक मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क है, देखिए बहुत जजीरे। इनके ख्याल में ये था कि पुलाव का फ्लैग देखकर जहाज़ को जो है अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। ईरान क्योंकि जा ईरान रहा है तो ईरान का तो तेल बिकेगा, तो लिहाजा ईरान भी कुछ नहीं कहेगा। ये वो सूरत हाल थी जिसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इन्होंने। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो मैरी टाइम ट्रेड है, मैरी टाइम ट्रेड के हर जहाज़ के बारे में लोगों को बहुत सारी मालूमात है। तफसीलात होती है, उसका नंबर होता है, उसका नाम होता है, किस कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कल हौसीज़ ने जो बाबुल मंदर के करीब एक जहाज़ पर फायरिंग की है, ये भी फॉल्स फ्लैग था, इजरायली जहाज़ था, ट्रेड के लिए निकला था, यूरोप जा रहा था। ने उसका पता लगा लिया कि भाई आप ये बताएं कि ये हौसी जो हैं इनको हम हौसी बागी कहते हैं। कोई इनके पास कोई मुल्क कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं।
इनको कैसे पता चल गया कि ये जहाज़ जो है ये इसराइल से बिलोंग करता है और इस पर फायरिंग करनी है? इसका मतलब ये है कि ये मालूमात ईज़िली आसानी के साथ दस्तयाब हैं। होती हैं ऐसे। शायद आपको और मुझे कंप्यूटर पे उस तरह से दस्तयाब ना हो, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह से स्टोरीज़, बहुत सारे सहाफ़ी फ्रीलांस काम करते हैं, स्टोरीज़ भेजते हैं, जी, जी, वो स्टोरीज़ भेजते हैं, लेकिन आमिर भाई जो पूरा डेटा होता है ना, बैनुल-अक़वामी मौजूद होता है। पानियों में जो जहाज़ मौजूद चलता होता है। उनका डेटा मौजूद होता है और वो मिल लेकिन सकता है। मेरा एक बिलीव ये भी है कि बहुत सारे फ्रीलांसर जासूस भी होते हाँ हैं। जी, हो सकता है। हाँ, ऐसे ही कि जो ये कोई किसी के लिए जासूसी का जासूसी कर रहा है, उससे पैसे ले रहा है, और उसके जासूसी पैसे कर दे रहा रहा है, वो बता रहा है कि ये जो शिप निकला है ये किस फ्लैग के ज़रिए जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इस तरह की मालूम देखें, मैं मानता हूँ कि डाटा होता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कल भी ये बात कही थी कि दुनिया में अभी भी बहुत बड़ी स्मगलिंग जो है इन्हीं फॉल्स फ्लैग्स के नीचे होती है। अभी तक भी कज़ाक मौजूद हैं। है। कज़ाक मौजूद है। पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान के एक के जहाज़ जहाज़ पर कब्जा कर लिया। सोमालियन कज़ाक जो सोमालियन हैं। कज़ाक, कई तो पाकिस्तानी मुझे फंसे हैं बताएं, अभी तक वहाँ पे। दुनिया चांद पे और मरीख पे जाने की बात कर रही है, अभी तक हम कज़ाकों को भी नहीं पकड़ सके। तो ये जो ये चोरी छुपे चीज़ें लाने जाने वाले लोग हैं, इनका भी एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के अंदर भी कुछ जासूस मौजूद होंगे, जिसको सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने जो है अपने अपाची के ज़रिए हेल फायर जो मिसाइल है वो लगाया और इसका इंजन रूम तबाह कर दिया। अभी भी आग लगी है, जहाज़ तबाह है और उसके स्टाफ को बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। 2 के हलाक होने की खबर है, ये अल जज़ीरा ने दे भी दी ये स्टोरी, और उन्होंने बताया कि 3 अभी भी लापता हैं। और फिर अमेरिकन सफ़ीर को बुलाकर भारत ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है। एहतजाज ही रिकॉर्ड किया, बाकायदा वावेला किया। वावेला किया होगा, वावेला किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जंग अब जिस हौलनाक सिचुएशन में चलती जा रही है, तजारत तो बिल्कुल आप बंद ही समझे। हमारे वाकई तजारत बंद तजारत समझे कि बिल्कुल बंद है। मुझे तो लगता है कि ये एशिया, यूरोप, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। अफ्रीका भी, अफ्रीका, ऑब्वियसली अफ्रीका भी। अफ्रीका भी, बिल्कुल। ये तीनों जो हैं ये बहुत सफ़र करेंगे। एशिया के वो ममालिक बचेंगे जो जैसे रशिया है, जिसके पास अपना तेल है, अपनी गैस है, बिल्कुल। वो शायद इससे बच जाएं। बाकी तो पूरा यूरोप आपको और अफ्रीका और एशिया जो है वो आपको मैं समझता हूँ कि महंगाई में डूबता हुआ नज़र आएगा। इवन मैंने अभी जापान के मुतल्लिक मैं देख रहा था कि वहाँ महंगाई बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, अब मैं उसको क्या कहूँ, उसने कहा आई लव इन्फ्लेशन में जो भी महंगाई होती है, मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, तो बस करता है मोहब्बत, तो फिर देखे ना और अमेरिका देखे में भी ना, इन्फ्लेशन उसको जो है ना जब ये वो सवाल किया गया। ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब जब इससे ये सवाल किया गया कि आपने हरमज़ के अंदर कार्रवाइयों से महंगाई एक मरतबा फिर जो है ऊपर जा रही है, तो उन्होंने कहा तो मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ। तो आप इसका माइंडसेट चेक करें इस बंदे का या इस शख्स का, उसको दुनिया में रहने वालों की कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, लोग मरते हैं, मरे। और ईरान, मैं आपको बताऊँ, ईरान शायद सर्वाइव कर जाएगा, मिडल ईस्ट बिल्कुल मारा जाएगा। ये सारे ट्रेड बंद तेल है। की ट्रेड है, जब तेल की ट्रेड नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा भी, और वो उनके वहाँ तो डिस्प्रिन भी नहीं बनती है। मैं एक छोटी सी दवाई का नाम ले दिया, चला दें आप भी, लेकिन वहाँ पे एस्प्रिन की भी एक गोली जो है नहीं बनती है, बाहर से आती है। उनके पास साबुन नहीं बनता है, बाहर से आता है। उनके यहाँ जो गंदम, दालें, खाने पीने की सारी अशिया बाहर से आती इवन हैं, गोश्त, अजनास, मुर्गियाँ सब फल, बाहर से आते हैं। सब्जियाँ सब बाहर से आता है। ये ट्रेड बंद हो गई है भाई, उनकी ट्रेड बंद हो गई। रास्ता इस तरफ वाला बाबुल मंदब वाला बंद हो गया, इस तरफ आपने हरमज़ बंद हो गई, उनका तेल आपने हरमज़ से गुजरता है, उनके सामान तईश या याशी का सामान यूरोप से इस तरफ को आता है। ये सारा ही अगर बंद हो गया तो मुझे तो खौलनाक इस वक्त सिचुएशन लग रही है, वो आपके गल्फ़ की लग रही है। गल्फ़ के ममालिक जो है आने वाले दिनों में अगर ये जंग 1 माह या 1.5 माह मज़ीद प्रोलॉन्ग करती है तो कैसे सर्वाइव करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भारत जैसे मुल्क जो हैं, जो अभी तक ये कह रहे थे कि उनके वहाँ से उनके पास वाफर तेल है, क्योंकि ये रशियन और ईरानी तेल था, इस जहाज़ पर हमला करके अमेरिका ने बता दिया कि आपके लिए वो सहूलत जो है वो ख़त्म हो गई है। अब जो जहाज़ या रशिया का या ईरान का या किसी मुल्क का भारत के लिए तेल लेकर जाएगा, अमेरिका उसे तबाह कर जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।